हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। ये वीडियो मैं कल ही डालने वाली थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मैम बता दीजिए, ठीक है। तो कल मैं बहुत बिज़ी थी तो कल मैं रीडिंग नहीं कर पाई। तो आज आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना। बहुत सारे मैसेज है और साथ में जो आपको असेंशन के साइन और सिम्टम मिल रहे हैं, हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगी। और ये कलेक्टिव एनर्जी है तो हो सकता है पूरा वीडियो आपके साथ रेजोनेट हो जाए या आधा हो जाए, या फिर ये आपके साथ हो चुका है या फिर करंट हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैस्कुलिन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, बहुत सारी फेमिनाइन जो है वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। उन्होंने चूज़ कर लिया है कि अब जो होगा वो सब, मतलब एक तरह का सरेंडर किया है उन्होंने। अब जो होगा वो मुझे सब कुछ मंजूर है और मैं अभी किसी तरह का कोई भी चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश नहीं करूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया साइन है हमारी जर्नी में। बोला जाता है कि गो विद द फ्लो में जो भी रहता है उसकी जर्नी आसान हो जाती है, ठीक है। ये एक साइन है। और ऐसे भी फेमिनाइन है जो बहुत ज़्यादा इमोशन में बहे जा रही है, ओके। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि वो बहुत अपने इमोशन को बैलेंस भी कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है। क्योंकि फेमिनाइन आप जानते हैं, आपको पता है कि ये जो इमोशन का ओवरफ्लो होना या फिर बहुत ज़्यादा इमोशन आपके भर भर के आना, ये हमारी जर्नी में एक इम्बैलेंस का साइन है। तो जिन भी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, पर्जिंग हो रही है, उनकी इमोशन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन वो अवेयरनेस में है और वो कोशिश कर रही है कि मैं अपने इमोशन को बैलेंस करूँ, ठीक है। ये भी एक एनर्जी है हमारे फेमिनाइन की। एक बहुत बड़ा चेंज आप अपने ट्विन कनेक्शन में फील कर पा रहे होंगे। अपने लाइफ में भी आपको लग रहा होगा कि एक न्यू एनर्जी एक आपका वेलकम कर रही है, आपको वहाँ पे जाना है। आपके इंट्यूशन आपको गाइड भी कर रहे हैं कि कुछ तो नया मेरे लाइफ में अभी शुरू हो चुका है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है न्यू बिगनिंग की, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे फेमिनाइन का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और साथ में थर्ड आई एक्टिवेशन की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसकी वजह से आप बहुत से असेंशन के साइन और सिम्टम से भी गुजर रहे हैं। और ये जो साइन और सिम्टम होते हैं ये कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे सुनेंगे। अब ऐसी भी फेमिनाइन है जो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा पेनफुल है। उनकी एनर्जी सैडनेस की एनर्जी में है और अंदर से टूटा हुआ अकेलापन, बहुत ज़्यादा रोने का मन उनका कर रहा है। एक नेगेटिविटी को वो अपने अंदर फील कर रही है, जैसे मानो कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। एक स्टक की एनर्जी भी वो फील कर सकती है। और ये वाली फेमिनाइन है, इन्होंने एक मास्क लगा के रखा है अपने चेहरे पर, जैसे वो दिखाती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बट अंदर से बहुत ज़्यादा वो सैड है, बहुत ही ज़्यादा वो पेन में है। और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अब ये एनर्जी आप इसलिए भी फील कर सकते हैं जैसे कि कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है वो शटर हो रहा है। ईगो ख़त्म होने की एनर्जी भी कलेक्टिव में बहुत है फेमिनाइन की तरफ से, इसलिए ये पेनफुल एनर्जी शायद आप फील कर पाओ, ठीक है। बट आपको ध्यान में रखना है कि जब तक आप अपने अंदर के इशू, ईगो, जो भी आपके अंदर के जो आपने दबा के रखा है, जो भी नेगेटिविटी है, इसे आप स्वीकार करके, मतलब अपने शैडो को आपको देखना है और उसे देखकर आपको एक्सेप्ट भी करना है और उसके बाद उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। तभी आप अपने अंदर एक कंप्लीट फील कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फेमिनाइन, ये जो समय है, इस समय आपके एंजल, आपके पूर्वज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम के ज़रिए, कोई मैसेज के ज़रिए, आपके ड्रीम में भी आपके पूर्वज आ सकते हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम पर ध्यान रखना है। और आपके एंजल भी इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके आजू बाजू, मतलब क्योंकि ये जो समय है ना फेमिनिन, आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। और जब भी समय हमारे लिए बहुत ही टफ होता है तब हमारे एंजल हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, बस हमें उनसे हेल्प मांगनी पड़ती है। तो आपको अवेयरनेस में रहना है।
साइन और सिम्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये मैंने जब आपके लिए एंजल कार्ड निकाला तो वही निकला कि आपको साइन और सिम्टम पे ध्यान देना है। आपके एंजल आपके आजू बाजू, आपके आसपास ही है, ठीक है, हर तरह से, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए टफ़ है। देखिए, बहुत सी फेमिनाइन सोच रही है कि क्यों लाइफ में ये चल क्या रहा है, क्यों इतने प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी फेमिनाइन है, अभी भी आपने अपने पास्ट को नहीं रिलीज़ किया है। मतलब आप कह देते हो कि मैंने मेरे पास्ट को मैंने पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सी फेमिनाइन अपने पास्ट के पेन को फील कर रही है, चाहे वो आपके ट्विन कनेक्शन का है या फिर चाहे आपके बचपन के ट्रॉमा का है, ठीक है। वो नहीं रिलीज़ कर पा रही है, कंप्लीट उसे नहीं छोड़ पा रही है इस वक्त। तो इसीलिए बहुत सी फेमिनाइन परेशान हैं और अपने जर्नी में स्टक भी है, क्योंकि वो पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। वो अभी भी पास्ट में ही है, अपने डीएम की पेन को अभी भी वो फील करती है, थर्ड पार्टी को अभी भी वो याद करती है, उसने मेरे साथ ये किया, अभी भी वो कर्ज करती है, अभी भी वो ब्लेम करती है। तो आपको इससे ऊपर उठना है। ये समय आपका है, आपके लिए है। ये भले ही मार्च या मई तक ये समय थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन इसी समय में हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपको बचपन का कोई ट्रॉमा सता रहा है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए फेमिनाइन, इस वक्त आपको यूनिवर्स से बहुत सारे मैसेज, साइन, सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, बट कहीं ना कहीं आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। चाहे मैं मेडिटेशन की बात करूं या फिर अपनी जर्नी की बात करूं, आप बहुत इमोशनल एनर्जी में है। बहुत सारे फेमिनाइन इमोशनल है इस वक्त, थोड़ा इम्बैलेंस वाली एनर्जी को भी वो फील कर रही है। बार बार एनर्जी उनकी चेंज हो रही है, कभी हाई कभी लो, इस तरह से। अगर आप सच में बैलेंस है तो शायद ये इमोशनल एनर्जी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की भी आप पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत स्ट्रांग कलेक्टिव में फेमिनाइन की एक मिक्स वाली एनर्जी पिक हो रही है। कुछ फेमिनाइन अभी भी कलेक्टिव में एक जगलिंग की एनर्जी को फील कर सकती है, चाहे आप अपने कनेक्शन में हो सकता है या फिर आपके हार्ट और माइंड के बीच में, सोल और माइंड के बीच में भी आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर सकते हैं कि मैं किसकी सुनूं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आप फील करेंगे। एक टावर मोमेंट आने के चांसेस है, या फिर आपने इस टावर मोमेंट को पहले ही फील करा है। कोई ट्रिगर जिसने आपको फिर से एक सोल शॉक दिया हो, छोटा मोटा, ठीक है, जैसे कि हमें मिलता है। ट्रिगर उसी को बोलते हैं, लेकिन सोल शॉक जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं। तो हो सकता है आपको फिर से किसी ने कोई शॉक दिया है या किसी ने आपका ईगो हर्ट किया है, तो उसकी वजह से भी आप लो एनर्जी को फील कर सकते हैं। बहुत सारी फेमिनाइन अपने डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर, पास्ट की बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रही है। दुनियादारी की जर्नी की कुछ पड़ी नहीं है, बस डीएम ने उनके साथ क्या किया, उनका क्या हुआ, वही उसी एनर्जी में अभी भी बहुत सारी फेमिनाइन है। हो सकता है ये न्यू फेमिनाइन हो सकती है और उसी को लेकर वो खुद में अब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। देखिए फेमिनाइन, आपकी खुशियाँ आपके हाथ में है। आपके पास एक शक्ति है जो आपको कंप्लीट बनाती है, बस आपको उसे पहचानना है। आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है आपके लिए, बट उसके लिए आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, खुद के लिए, लाइफ के लिए, ठीक है। इस लूप से आपको निकलना पड़ेगा, और इस लूप से निकलना, इस एनर्जी से निकलना, एक डार्कनेस से निकलना, ये आपके हाथ में है। बस आपको काम करना है, आपको सरेंडर के मोड में रहना है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। आपको बहुत अच्छे से सच में अपने ऊपर काम करना है, मन लगा के। तभी आप इस सारी नेगेटिविटी से, इस सारी लोअर एनर्जी से आप ऊपर उठ जाओगे, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी जो बहुत सी फेमिनाइन फील कर रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है, ये पेन वाली एनर्जी है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो अजीब सी एनर्जी बार बार उनको हिट कर रही है। तो देखिए, बहुत से फेमिनाइन का डायमेंशन रेज हो चुका है या हो रहा है, डीएनए हील हो रहे हैं, असेंशन की स्पीड भी बढ़ चुकी है। तो और जैसे जैसे आप हील होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर का सब कुछ जो आपने दबा के रखा है, जो कूड़ा अपने अंदर भर के रखा है, वो निकलता है। और वो जब निकलता है तो पेन, अकेलापन, खालीपन, सैडनेस, लोअर एनर्जी से लो एनर्जी में जाना, इस तरह की एनर्जी बहुत बार आप फील करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अवेयरनेस में रहें, जो आपके अंदर का आता है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, और जो अंदर से बाहर आ रहा है उसे देखें, उसे स्वीकार करें और उसे रिलीज़ करें।
जैसे जैसे आप इसे रिलीज़ करते जाएंगे तो आप अंदर से बिल्कुल प्योर होते जाएंगे और धीरे धीरे आप हमेशा से कनेक्शन फील कर पाएंगे डिवाइन से, अपनी ट्विन से, अनकंडीशनल लव की एनर्जी को आप हमेशा फील कर पाएंगे। एक पीस आपके अंदर रहेगा और आप बहुत जल्द अपने सोल मिशन पे लग जाएंगे। और तब आप देखेंगे कि आपके अंदर आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आप एक कंप्लीट फील कर पाएंगे। और उस टाइम आपको ये सारी एनर्जी जो अभी फील होती है ये फील नहीं होंगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब भी अंदर का कुछ बाहर आता है, जब भी हमारा डायमेंशन रेज होता है, डीएनए हील होते हैं, हम लाइट को रिसीव करते हैं, तो इस तरह के साइन सिम्टम, एनर्जी शिफ्ट जो होता है वो हम पेन के रूप में फील करते हैं। तो वही इस टाइम हो रहा है। बहुत सारे लोगों के ईगो भी शटर होते हैं और ईगो शटर होना मतलब एक टावर मूवमेंट की एनर्जी को दिखाता है। बहुत पेन होता है जब ईगो टूटता है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। तो हर बार पॉजिटिव रहे और पॉजिटिविटी से हमारी जर्नी को लें। हम जिस जर्नी में हैं वो जर्नी आसान नहीं है, बहुत पेनफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नी आपकी कंप्लीट ही नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं। आपके हाथ में है आप क्या चूज़ करते हैं। इस वक्त फेमिनाइन आपको अपने सैक्रल चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे और सोलर चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा तो बहुत सारे लोगों का एक्टिवेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको सेंसेशन, टिंगलिंग हो रही होंगी, वो घूम रहा होगा, ऐसे भी आपको फील हो सकता है। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसके भी कुछ साइन है, सिम्टम है जो आप फील कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आगे। तो आपके अंदर एक न्यू एनर्जी एंटर हो रही है, आप अपने अंदर एक न्यू एनर्जी को फील करेंगे बहुत जल्द। बहुत सी फेमिनाइन अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है, लेकिन एक फ़ियर उन्हें बार बार खींच रहा है पीछे। तो फेमिनाइन उस फियर को आप निकाल दीजिए, ख़त्म कर दिए जड़ से और अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तो आपको समझेंगे कैसे, है ना। तो ये इस वक्त अगर आप कोई भी स्टैंड लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एनालाइज करिए कि क्या हो रहा है, किस तरह का फियर आप फील कर रहे हैं और उसे पूरी तरह से रिलीज़ कर दीजिए। आने वाले समय में फेमिनाइन के लाइफ में फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरह का बैलेंस आ रहा है। लेकिन वही है कि आपको काम करना है, आप पेशेंस रखना है। चीज़ें एक दिन में कभी नहीं बदलती और जर्नी एक दिन में कभी कंप्लीट नहीं होती। तो आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है, आपको फेथ रखना है डिवाइन पर, वो भी ब्लाइंड, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहकर ही काम करना है। मैं कितना भी लंबा वीडियो बनाऊँ, आखिरकार वही है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वही है कि हमें करना है अपने ऊपर काम, अपना इनर वर्क, अपना शैडो वर्क, अपना मिरर वर्क और ईगो पर काम करना है, ईगो को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें होती है और जर्नी के लिए कोई शॉर्टकट है भी नहीं इसके सिवाय। अगर इसको छोड़ भी देंगे तब भी आपकी लाइफ मतलब ख़राब ही रहेंगी, इम्बैलेंस ही रहेंगी। तो उससे अच्छा क्यों ना हम इस समय को हमारे ऊपर काम करने में यूज़ करें। तो अपना काम करें, क्योंकि शॉर्टकट तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये समय है फेमिनाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहने का। इस समय आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर हीलर्स और आपके एनिमल स्पिरिट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको उनसे कनेक्ट होना है और उनसे हेल्प लेनी है। वो रेडी है आपके लिए हेल्प करने के लिए, और वो जब मतलब तब तक हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें अलाउ नहीं करेंगे, आप उन्हें हाँ नहीं बोलेंगे, आप उनसे खुद से हेल्प नहीं मांगेंगे, तब तक एंजल आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा चेंज आपके कनेक्शन में आने वाला है फेमिनाइन, बहुत ही पॉजिटिव। लेकिन उससे पहले आपको उस लेवल तक बैलेंस में आना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी जर्नी को, इस कनेक्शन को फील कर पाएंगे। इस टाइम यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स के साइन आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, उस पर ध्यान दें। आगे आपको नंबर्स और कुछ साइन सिम्टम बता देती हूँ असेंशन के। नंबर्स के बारे में, जो मिडल में है, जो थोड़ा सा इम्बैलेंस से हो सकता है, उन्हें 222, 999, 444, 1010 और 555 भी दिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो मिडल में उन्हें दिख सकता है 6996, 69369, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा हमारी फेमिनाइन बैलेंस है, तो हो सकता है उन्हें दिख रहा है 1144, 1122, 1133, 1111। ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब के और पॉजिटिव नंबर है, ये भी आप नोटिस कर सकते हैं। आपको बता देती हूँ साइन और सिम्टम के बारे में। जिन भी डिवाइन फेमिनाइन का डायमेंशन रेज हो रहा है, उन्हें डिवाइन की पिक्चर, पोस्ट, मूवी या फिर मैसेज कुछ भी दिख सकता है, जैसे हमारे जीसस, हमारे शिव जी, हमारे
लॉर्ड बुद्धा या साईं बाबा, इस तरह के बहुत ज़्यादा आप इन्हें नोटिस कर सकते हैं। तो समझ जाना कि आपका डायमेंशन रेज हो रहा है। 639, 858 और 936 भी आप बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। बहुत से फेमिनाइन इन्फिनाइट का साइन भी देख सकती है। ये वो भी फेमिनाइन हो सकती है जो हम अपने कनेक्शन पे डाउट कर रही है, अपने डीएम पर डाउट कर रही है, तो उन्हें भी इन्फिनाइट का साइन दिखेगा, क्योंकि ये दिखाता है कि आपका कनेक्शन अटूट है, ये कभी नहीं टूटेगा और आप दोनों हमेशा से एक दूसरे के हैं। ये दिखाता है कि आपको फेथ रखना है अपने कनेक्शन पर, अपने यूनिवर्स पर, ठीक है। जब भी आप डाउट में आएंगे तब भी आपको इन्फिनाइट दिख सकता है, अदरवाइज़ ये यूनियन का साइन है। रेनबो दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत कलेक्टिव में नेगेटिव एनर्जी है, तो हो सकता है बहुत सारे फेमिनिन को ब्लैक फेदर और ब्लैक बटरफ्लाई दिख सकती है, किसी किसी को ग्रीन फेदर भी दिख सकता है। ये अबंडेंस का साइन है, ये एक पॉजिटिविटी का साइन है। देखिए, आपके हार्ट चक्रा में, सोलर प्लेक्सिस चक्रा में और सैक्रल चक्रा में आपको पेन हो सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है इस टाइम फेमिनाइन की, ठीक है। आपके क्राउन में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, थर्ड आई में पेन हो सकता है, आँखों में पेन, आँखों में बहुत ज़्यादा आँखें फड़कना, तो ये आपके थर्ड आई का बैलेंसिंग का साइन है और क्राउन चक्रा एक्टिवेशन का भी साइन है। आप असेंशन के फ्लू को भी फील कर सकते हैं, बुखार जैसा आपको लग सकता है, लेकिन आपको बुखार नहीं होगा। ये जब हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, डीएनए हील होते हैं, तब ये हम इस तरह के साइन सिम्टम फील करते हैं। आपके कानों में भी आवाज़ आ सकती है, अजीब सी आवाज़, वाइब्रेशन जैसी, किसी ने फूंक मारा हो, किसी ने हवा, जैसे हवा जाती है उस तरह की भी आप फील कर सकते हो, कानों में आवाज़ आना। तो ये अच्छा साइन है, ये आपके थर्ड आई चक्रा का बैलेंसिंग को दिखाते हैं। और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, आपको साइकिक अटैक, थ्रोट पेन भी हो सकता है, स्पाइन में भी आपके पेन हो सकता है। तो ये डीएनए हीलिंग के वजह से भी हो सकता है, और साइकिक अटैक भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकते हैं। आप कैसे पहचानें साइकिक अटैक को? तो आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस होगी, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो साइकिक अटैक आपके साथ हुआ है। थ्रोट पेन भी आपको हो सकता है। तो वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।